दोस्तों, आपको अगर परेशानी है स्वपन दोष की, आपको परेशानी है धात के गिरने की, तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए घुन का या आपकी सेहत को खराब करने का एक ऐसा रास्ता है कि आप बेहद परेशान हो जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब स्वपन दोष ज्यादा होता है, नाइटफॉल ज्यादा होता है, तो आदमी बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सेहत रात दिन खराब हो जाती है और उसका जो पेशाब के बाद जो धात का गिरना है वो भी उसके लिए बड़ी परेशानी का सबब होता है। उसकी वजह यह है कि वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। अगर वक्त पर रहते हुए इन सब चीज़ों का इलाज नहीं किया जाता तो फिर न कभी सेहत बनती है और न ही जो विटिलिटी जो ख़त्म हो गई है उसका रिस्टोर नहीं हो पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि वक्त पर रहते हुए इन सारी बीमारियों का इलाज होना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी को ये बीमारी है तो स्क्रीन पर जो नंबर है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप दवा घर बैठे मंगा सकते हैं। दोस्तों, दरअसल स्वपन दोष होता क्यों है? स्वपन दोष इसलिए होता है कि या तो इंसान गलत चीज़ें सोचता है, गलत चीज़ें देखता है, वीडियोस गलत देखता है, इंटरनेट का और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है, तरह तरह के विचार उसके गलत हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसका खान पान सही नहीं है, वो ज़्यादा फास्ट फूड, बर्गर और अंडे या मांस या मछली ज़्यादा खाता है और युवा अवस्था में अगर गर्म चीज़ ज़्यादा खाई जाती है तो नाइटफॉल उससे भी होता है। तीसरी चीज़, उसके अर्गन्स कमज़ोर हो गए हैं, या तो वह हस्तमैथुन की बिना पर हुए हैं या किसी और वजह से हुए हैं, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। दोस्तों, पेशाब के बाद अगर लार सी निकलती है तो समझ लीजिए जिरियान है और वो भी इसी तरीके से एक बड़ी बीमारी है। दोस्तों, स्वपन दोष या नाइटफॉल या इस तरह की बीमारियां इंसान को खाती रहती हैं। उसके लिए इलाज करना ज़रूरी होता है और उसके लिए कुछ लाइफ स्टाइल को बदलना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियोस या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत आपकी विचारधारा है, आपको अपनी विचारधारा को बदलना होगा और अपनी सोच को दूर किसी ऐसी जगह पर लगाना होगा। मान लीजिए नेचर के लिए, मान लीजिए ईश्वर के ध्यान में, मान लीजिए आपको ये समझना होगा कि हमें ये जो लाइफ मिली है ये बड़ी कीमती है, हमें इसे अच्छी जगह लगाना चाहिए, सबसे मोहब्बत, सबसे प्रेम, लेकिन किसी गलत रास्ते की तरफ नहीं। अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी खिदमत की करें और जो आप किसी गरीब की लिए अपने दिल में मोहब्बत रख सकते हैं और आप उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप जब इस तरफ आएंगे तो आपके विचार खुद ही बदलते चले जाएंगे। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि अगर आप फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं तो आप उससे बिल्कुल अलग हट जाएं, क्योंकि फास्ट फूड, पिज़्ज़ा और बर्गर जो हैं यह सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ है। उसके बदले आप नारंगी खा सकते हैं, आप अनानास खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं। सलाद का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको इसकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि स्वपन दोष हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है या जिरियान की प्रॉब्लम है, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और आप घर पर बैठे दवा मंगा सकते हैं और आपको इस पर इसके मुनासिब पैसों पर आपको दवा भेज दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और ये टिप्स जो मैंने बताए हैं आपको, आप अगर इस पर अमल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।